ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। तो इसका देखिए, जैसा इस गुण में, जो इस श्लोक में एक बड़ी अच्छी सी इसका भाग है, जिसको कई बार लोग बाग एक दूसरे को या बातचीत के बीच में इसका उदाहरण दिया जाता है। वह क्या है? मम माया दुरत्या। तो सबसे पहले जरा इसको मम माया दुरत्या को ही समझते हैं। तो भगवान का कहना है कि माया जो है, मेरी माया जो है, दुरत्या का मतलब अर्थ होता है दुस्तर। दुस्तर मतलब कठिन है। कठिन का मतलब होता है, अगर कठिन बात को समझना हो तो लगभग आप ऐसा समझिए कि आप कहीं ऐसी स्थिति में हो जहां आपको एक बहुत चौड़ी नदी को, बहुत विशाल वेग से बहने वाली नदी को पार करके जाना हो। तो क्या है? और तैर करके पार करना हो। कोई नाव नहीं है आपके पास, कोई पुल नहीं है। तो आप सोचिए कितना कठिन होता है वो काम, जब अगर उस नदी को पार करना हो। क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति है वो तो सोच ही नहीं सकता। बड़े बड़े तैराक भी जो हैं वो पानी के बहाव में बह जाते हैं और डूब जाते हैं। या फिर इस नदी के अतिरिक्त अगर आप कोई दूसरा उदाहरण लें, तो मान लीजिए, हम ऐसा मान लें कि आप किसी पर्वत की चोटी पर खड़े हुए हैं और थोड़ी दूर पर दूसरा पर्वत दिख रहा है। लेकिन अगर आप उतरना चाहें और उतर करके नीचे होते हुए घाटी से होके पुनः दूसरे पर्वत पर चढ़ना चाहें, तो लगभग समझिए कि चट्टानें इतनी चिकनी हों या इतनी खुरदरी हों या उनमें चलना इतना कठिन हो, तो एक चोटी से दूसरी चोटी पर दिखते हुए भी पहुंचना लगभग कठिन, बहुत असंभव ना भी हो तो भी बहुत कठिन हो जाता है। अब ये दुस्तर के उदाहरण है। दुस्तर का मतलब है ऐसा कार्य जो हमारी क्षमताओं के बाहर हो। तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं मम माया दुरत्या? मम माया दुरत्या का अर्थ यहाँ पर है कि मनुष्य सहज भाव में माया के पार नहीं जा पाता। जिस प्रकार नदी नहीं पार कर पाता, जिस प्रकार एक पहाड़ की चोटी से, एक पर्वत की चोटी से दूसरी चोटी पर नहीं जा पाता, जिस प्रकार एक घने जंगल को पार नहीं कर पाता, जिस प्रकार अगर ओलंपिक का कोई खेल हो तो उसमें व्यक्ति स्वर्ण पदक नहीं ला पाता, या और भी जीवन में ऐसे उदाहरण लिए जा सकते हैं जिनमें सब लोग नहीं पहुंच पाते, कोई विरले ही पहुंचते हैं। तो हमने ये सारे उदाहरण देखे। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जरा इसको देखते हैं। भगवान कह रहे हैं ये अलौकिक और जो अद्भुत दैवी हेसा गुणमयी। तो गुणमयी ये मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है ये गुणों वाली माया। कौन सी गुणों वाली माया? ये तीनों गुण कौन कौन से? सत्व, रज और तमस। इन तीनों गुणों के चक्रव्यूह में फंसा व्यक्ति। देखिए, अगर आप इन तीनों गुणों का उदाहरण समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा। अगर आज से पहले आपने इस विषय में इस प्रकार विचार नहीं किया है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि मम माया दुरत्या कितनी अधिक है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान भी नहीं गया कि आपका सारा जीवन इन तीन गुणों के प्रभाव में जा रहा है। और अगर चला भी गया तो क्या आप आज, अब जो ये बात, अभी जो इस श्लोक या इस चर्चा को सुनने के बाद आप क्या करेंगे? क्या ये सारे गुणों के प्रभाव से तत्काल मुक्त हो जाएंगे? या कल से आपको अभी ये माया नहीं परेशान करेगी, इसके चक्कर में नहीं उलझेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चाहे जो भी कारण हो, आप इसी माया में अभी भी उलझे रहेंगे। तो और इन्हीं तीनों गुणों वाली त्रिगुणमयी माया में उलझे रहेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो पुरुष माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं,
मायाम एताम तरंति ते, वे ही इस माया का उल्लंघन करते हैं और संसार से तर जाते हैं। अब ये जब सोच कर देखिए, हम में से कोई भी व्यक्ति जब इन तीनों गुणों के से बाहर ही नहीं निकलता, या अगर एक बार निकल भी गया तो एक बार निकला है, आज निकला है, आपने सुना आज, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए मम माया दुरत्या से के चक्रव्यूह से निकल जाएं, लेकिन कितनी देर तक? 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद फिर उन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में। और ये बात आपको कितनी अच्छी भी तरीके से भली भांति समझ ना आ जाए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कल, परसों या 4 दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसी कोई बात कही गई थी। जब ये बात आपको याद ही नहीं रहेगी तो आप कैसे उस माया से बाहर निकलेंगे? तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं। अब जो निरंतर को, जरा निरंतर शब्द को यहाँ समझना चाहिए। अगर हम निरंतर को ये समझें कि हर क्षण ऐसा काम हो रहा है, और निरंतर शब्द का वास्तविक अर्थ यही होता है कि जो काम है वह हमेशा निरंतर वही हो रहा है, तो ये भी एक समझने वाली बात है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो निरंतर भगवान को भज सकता है। कैसे भज सकता है? इन तीनों गुणों के वास्तविक अर्थ को समझते हुए इसके आगे भगवान का क्या रूप है उसके बारे में विचार करता है। तो 2 समस्याएं हुई। पहली बात तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और ध्यान जाता भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए जाता है, और थोड़ी देर के लिए जब जाता भी है तो इतना अगर सरल होता कि इस माया से निकल के और भगवान का वास्तविक स्वरूप समझना, तो अब तक हम सभी तत्वज्ञानी हो गए होते। रोका किसने था? लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को अंदर तक समझने के लिए हमें इसी पर जाना पड़ेगा। तो अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।